आपको रुलाने वाला ना सच में आपके लिए भीख मांग के रो सकता है। सिर्फ आपको ना एक भरोसे की ज़रूरत है जो आपका बहुत जल्दी डगमगा जाता है। पता है क्यों? सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि आप बहुत यंग होते हैं दोस्तों, आपको कुछ पता नहीं होता है। आपके लाइफ में जैसे कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप पागलों की तरह रिएक्ट करने लगते हो। आज मैं आपको बताऊंगी, जो इंसान आज आपको इग्नोर करके रुला रहा है, कल वो भीख मांग के आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए भी रो सकता है। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, अगर वो इस फार्मूले को अपनाते हैं तो। थैंक यू एवरीवन। मैं उषा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो फटाफट अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करने ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर आपको दिए गए, वहां पे जाकर मैसेज करके आप पेमेंट करके स्लॉट बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आइए आज हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्यों इतना घबरा जाना है सिर्फ एक लड़की और एक लड़के के लिए? देखो, एक इंसान ही है वो, सिर्फ आप जैसा एक दूसरा इंसान है। आपको पता है भगवान ने लड़के लड़की को कैसे बनाए? सब में कुछ हरकतें सेम होती हैं। जैसे लड़कियों का दिल थोड़ा सॉफ्ट होता है और लड़कों का सख्त होता है, लेकिन अंदर से लड़के टूटते हैं लेकिन लड़के दिखाते नहीं है, और लड़कियां बहुत कुछ दिखा देती है। आपने अंतर ये देखा होगा, बहुत सारे लोग ये चीज खुद बताते हैं। देखो दोस्तों, बहुत जल्दी जब आप घबरा जाते हो ना, तो रिलेशनशिप में आप कुछ ऊट पटांग के हरकतें करने लगते हो, जिससे सामने वाला आपको ग्रांटेड लेने लगता है। सामने वाले को लगता है अच्छा ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हम उसे बाद में मना लेंगे। और वो मजे लूटने के लिए ना इधर उधर आंखें घुमाने लगते हैं। समझ आ गई बात? ये अक्सर देखा गया। और इसके बीच आपके साथ क्या होता है? आप उसे रोकर भीख मांगते हो, आप उसको ना जाने के लिए प्यार से पुचकारते हो, आप उसे भीख मांगते हो, आप बोलते हो यार प्लीज ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से। और कुछ लोग होते हैं कि जो गाली गलौज करके अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को रोकने की कोशिश करते हैं। आप दोनों रास्ते को अपनाते हो, लेकिन मैं ये कह रही इसका कोई तीसरा रास्ता भी है। तीसरे रास्ते पे अगर आप चलोगे ना दोस्तों, तो सामने वाला आपके लिए तड़प कर वापस आ सकता है। सच्ची बता रही हूँ। जो तड़प आप उसके अंदर देखना चाहते हो ना अपने लिए, कि हाय वो कॉल करने लगे, वो मैसेज करने लगे, वो मिलने के लिए तड़पने लगे, वो कैसे आता है? कैसे आता है भाई? जब आप उनका पीछा करना बंद कर दोगे। जो इंसान आपको हर वक्त रुला रहा है, अब तो 2026 आ रहा है भाई, कुछ तो वादे अपने आप से कर लो। ये वादा तो आपको पक्का अपने आप से करना चाहिए कि जो लोग अब हमें रुला रहे भाई, अब हमको उसके साथ रहना ही नहीं है। हाथ जोड़ना ऐसे रिश्ते से, अब अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, एकदम एकदम कहते ना एनर्जी के साथ, बिल्कुल नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। आज के बाद से उस लड़के को बिल्कुल मैसेज नहीं करेंगे जो हमें बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों को तो निकालना ही है। के दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वो आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो। जो भी आपको तकलीफ इस साल दिया है, इसके बाद आप नए साल में उस इंसान को बिल्कुल मैसेज नहीं करोगे। ये आप अपने आप से वादा करो दोस्तों। ये वादा बहुत काम आने वाला है। इससे ये मत सोचो कि सामने वाला आपको कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। मैं तो कह रही हूँ भाई, आप एक बार करके तो देखो। एक बार अपने पर भरोसा करके, अपने इस रूप पर भरोसा करके देखो कि अगर आप सही थे अपनी जगह, आपने एक रिलेशनशिप को अच्छे से निभाया, तो वो इंसान लौट कर ही आना है, उसे कहीं नहीं जाने वाला है वो। देखो दोस्तों, कभी कभी हमें लाइटली लोग लेने लगते हैं, जब हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये मुझे छोड़ेगी नहीं, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसको कोई और मिल ही नहीं सकता। इस टाइप की बातें जब आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, लड़कियां अधिकतर ये सोचती हैं कि मेरे बंदे को तो कोई लड़की घास भी नहीं डालेगी, उसका तो ये नहीं अच्छा, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ जाएगा, पड़ा रहेगा। ऐसे लड़कियां भी सोचती है। लेकिन मैं बता रही हूँ इसीलिए वो आपको लाइटली ले रही, क्योंकि आपने महसूस करा दिया कि सच में जो उनकी सोच है वो सही है। और मैं तो करी सोच को बदल दो, इस सोच को बदल दो, गायब हो जाओ उनकी लाइफ से भाई। गायब होकर तो देखो, एक बार शांत होकर दे दो। जो तुमको भाव नहीं दे रहा है, अपने आप से वादा करके एकदम साइलेंट होके बैठ जाओ। देखो
5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद उनके मैसेज आएंगे, फिर आप अच्छे से रिप्लाई करो। और ज्यादा वो आपके पास कूदने की कोशिश करती, ज्यादा आपको बुरा भला बोलती, उसका रिप्लाई मत करो। सबसे गंदा वाला ट्रीटमेंट यही होता है, जब आप साइलेंट हो जाते हो, उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और चिढ़ बसती है। और पता है, ऐसे लोगों को और ठीक करने का मन करता है कि अब आएगा इसका कॉल तब मैं बताऊंगी, आएगा अब देखना मैं करूंगी। इस टाइप की बातें वो सोचने लगेंगे। वो अंदर से किसके बारे में सोच रहे हैं? आपके बारे में। आप इंपॉर्टेंट बन रहे हो। अभी क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो। आपके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है, आपके बारे में कुछ किया भी नहीं जा रहा है। फालतू का आप उनके पीछे पड़े जा रहे हो, उन्हें जबरदस्ती अपने रिश्ते में लाने के लिए आंख में डबडबाए आंसू उनके सामने लिए जा रहे हो। उनको गिफ्ट खरीद के दे रहे हो, कुछ ये खरीद के दे रहे हो, कुछ वो खरीद के दे रहे हो, सारे पैसे डुबा रहे हो। पता नहीं वो लड़की किससे बात करिए, पता नहीं वो लड़का किससे बात करा। क्यों अपने आप को तकलीफ देना है यार? थोड़ा सा मेरी बात मानो। ये सब कुछ करना बंद कर दो। जहां पे आपकी इज्जत नहीं है, जहां पे आपकी वैल्यू अभी वो इंसान नहीं कर रहा, वहां पे एफर्ट यूज करना बंद कर दो भाई, थोड़े दिन के लिए, जिससे सामने वाले को कुछ ख्याल आएगा आपके लिए कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही आपको लाइटली ले लिया है। फिर वो धीरे 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 करके आपको पूछना स्टार्ट करेंगे, आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपसे माफी मांगे। आइए, अगर आपने इस चीज को ज्यादा घसीटा, आप एकदम बात नहीं करे, आपकी आदत पड़ गई है कि अब हमको उससे बात ही नहीं करना है, फिर देखो वो इंसान आपके लिए रोने लगेगा, तड़पने लगेगा, नहीं हमको पहले जैसा रिलेशनशिप चाहिए, तुमको पहले जैसा बन जाओ प्लीज, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं वैसा नहीं करूंगा। ये तब आता है ना दोस्तों, जब बहुत दिन हो जाते और आप उन्हें चांस ही नहीं देते हो तब। अब ऐसा नहीं कि एक बार उसने कुछ आपसे मैसेज किया आप लपक पड़े हो, तब रिजल्ट उतना नहीं मिलता है। थोड़े दिन आपको वो अच्छे से ट्रीट करेंगे, फिर अपनी जगह आ जाएंगे। एक बार अपने को स्ट्रांग बना लो। इस नए साल में आप कोशिश करो कि हमको नहीं रहना इस लड़की और लड़के के साथ। जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, जो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, हमको नहीं रहना। जब ऐसा संकल्प आप लोगे तब ये फार्मूला काम करता है। जब वो 10 बार आपको मना के हार जाएंगे ना, आप नहीं मानोगे। आप कह दो मैं अकेला ठीक हूँ, मैं अकेली ठीक हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इस टाइप की बातें जब आप बोलोगे ना, सर भनभना जाता है लोगों का। आप अपने आप पे देखो, अगर अभी वो कॉल करके बोल दे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, देखो आप पागल हो जाओगे। लोग सच नहीं बोलते, चुप के अफेयर चला लेते, लेकिन आपको सच इसलिए नहीं बताते क्योंकि सच में आप पागल हो जाओगे। यही चीज मैं आपको मुंह पर बोलने के लिए कह रही हूँ। आप साफ बोलो कि मुझे अकेला रहना, मुझे नहीं रहना है तेरे साथ, बस बहुत हो गया। इस टाइप की बातें जब बोलोगे ना दोस्तों, उनका दिल टूटेगा, उनका चेहरा मुरझा जाएगा, उनका दिमाग भनभना जाएगा। फिर वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, रोने धोने लगेंगे, अच्छा प्लीज अब तो मान जाओ यार, ऐसा कुछ नहीं, तुमने जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना, तुम मुझे रुला रहे हो, मैंने कुछ भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं बिजी था, मैं बिजी। इस टाइप की बातें बोलेंगे। मत दो आप इनको चांस, मत दो। इतना तड़पा दो जब तक आपको खुद पर भरोसा ना हो कि अब ये लड़की, अब वो लड़का सच में गिल्ट फील कर रहा है, तब चांस दो। वो भी एक वार्निंग के साथ दो कि भाई इसके बाद हुआ तो मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगी। और इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ दोस्तों कि जो हमें छोड़ आए हम उसके बिना जिंदा रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको हर वक्त बिल्ड करना है। नहीं करोगे तो सामने वाला आपके साथ ऐसा ही करेगा। तो आई होप आप प्यारे छोटे छोटे लड़के लड़कियों को मेरी वीडियो समझ में आती हो, तो फटाफट जाके इस वीडियो को शेयर कर देना और बहुत सारा लाइक दे दीजिएगा, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे कॉल पे अपने पार्टनर के बारे में बात करना चाहते हो, आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल बने, तो इस नंबर पे जाकर, दोनों नंबर पे आप ट्राई कर सकते हो। पेमेंट करके, स्लॉट बुक करके, फटाफट आप कॉल बुक करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर ले। थैंक यू एवरीवन।